Bismillahirrahmanirrahim, my dear students, how are you? I am Shahad Waheed, and we have started chapter number 13 और last time हमने पढ़ा था respiration in birds, and today we want to discuss respiration in humans. So let's move to the whiteboard. Hi my dear doctors, today we want to discuss what the human respiratory system, and I hope कि आप लोगों को इस लेक्चर के बाद मेडिकल कॉलेज में जो नेसेसरी नॉलेज की फाउंडेशन है वो ज़रूर मिल जाएगी. सो लेट्स वी वांट टू स्टडी व्हाट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. और ह्यूमन रेस्पिरेशन जब हम बात करेंगे तो वी हैव गॉट वेरी वेरी इवॉल्व्ड respiratory system. It don't consist of cell, it consists of tissues, not only tissues but the organ system, and different organs when combined together they give us organ system. It means कि ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व है. और इसी हस्ती के बारे में अल्लाह ने फरमाया था कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, राइट. और इस सिस्टम की इंपॉर्टेंस लास्ट से जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने आपसे बात की थी कि आई एम ब्लू विदाउट यू, राइट. आपको याद होगी ये वाली बात. तो ये वो सिस्टम है जो मेरे लिए शायद मेरे वालिदैन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद मेरे आने वाली नस्लों से भी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज कि अगर ये सांस मुझे आ रही है तो मेरा रिलेशन है, और अगर मुझे सांस नहीं आ रही तो मेरा कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं रह सकता, राइट. सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर दैट विल सपोर्ट माई लाइफ, राइट. तो हम बात ये करेंगे कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. तो लेट्स मूव विद द कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. कंपोनेंट्स of human respiratory system, right. तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे स्टूडेंट, एक लिस्ट बनाएंगे that will start with the nostrils. अब मैं यूं कर रहा हूं स्टूडेंट, आप लोगों की कंप्लाइंस के लिए, आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को क्या कर रहा हूं, फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख रहा हूं. तो आप ये समझ लें कि नॉस्ट्रल्स ये हमारा पहला कंपोनेंट है, और इस पर्टिकुलर नॉस्ट्रल से जो एयर है इट विल मूव इनटू व्हाट, नेजल चैम्बर. नेजल चैम्बर भी कह सकते हैं आप लोग इसे, मोर अप्रोप्रिएटली चैम्बर. सो दिस पर्टिकुलर नेजल चैम्बर, और फिर नेजल चैम्बर से जो एयर है इट विल मूव इनटू द व्हाट, फेरिंक्स. अब हमने ये सारी बातें एयर के बारे में करी हमारे स्टूडेंट्स. तो इस पर्टिकुलर फेरिंक्स से अब जो एयर है इट विल मूव इनटू व्हाट, द लेरिंक्स. इनटू द लेरिंक्स. शायद आज आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब लगेगी, बिकॉज कि अगेन आई एम सफरिंग फ्रॉम फ्लू, और आपको पता है कि फ्लू में जो हमारा यही नेजल चैम्बर है ये ब्लॉक हो जाता है, तो फिर जो हमारी साउंड की रेजोनेंस है वो कम हो जाती है. तो आज आप लोगों को शायद एक ब्लॉक्ड नोज की साउंड आ रही होगी, बट अगेन इट इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ एंड वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, वेयर देयर इज टू मच पोल्यूशन, तो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल. सो लेरिंक्स से जो फूड है, लेरिंक्स से जो एयर है, नाउ इट विल मूव इनटू द व्हाट, ट्रेकिया. इनटू द ट्रेकिया, राइट. और ट्रेकिया से जो एयर है इट विल देन इट विल go into the what, bronchi, right. और bronchi से जो एयर है it will go into the bronchioles. It will go into the bronchioles. और जो bronchioles हैं ये further divide होते हैं into other bronchioles and eventually they terminate at the air sacs. और ये जो एयर सैक्स हैं उनका नाम मेरे पास क्या है, एल्वियोलाई. और एक एल्वियोलाई, और ये जो एल्वियोलाई हैं स्टूडेंट्स उनका सिंगुलर मेरे पास क्या कहलाता है, एल्वियोलस, राइट. सिंगुलर मेरे पास क्या कहलाएगा, एल्वियोलस, राइट. आप सोच रहे होंगे कि इस वाली साइड पे मैंने क्या लिखना है. तो आपको याद है कि जैसे इस तरह मेरा नोज ब्लॉक है तो मेरी सांस भी तब भी आ रही है. इसका मतलब ये है कि आई एम गोइंग टू यूज़ एन अल्टरनेट वे. वो अल्टरनेट वे मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि अब जो हवा है वो अगर आसानी से मेरे नेजल चैम्बर में से नहीं पास हो रही तो फिर वो मेरे माउथ से आ सकती है, राइट. तो ये जो माउथ है यहाँ से एयर विल गो इनटू द बकल चैम्बर,
यानी कि मेरी बकल कैविटी में चली जाएगी, बकल चेम्बर में चली जाएगी, और बकल चेम्बर से अगेन इट विल गो इनटू द व्हाट फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद इट विल जॉइन द लेरिंग्स, और लेरिंग्स से जाहिर है वही वे पाथ होगा, ऑप्ट होगा। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास सांस लेने के दो रास्ते हैं, यानी कि आई कैन इंस्पायर एयर बाय मीन्स ऑफ नॉस्ट्रल्स एंड आई कैन ऑल्सो इंस्पायर एयर बाय मीन्स ऑफ माउथ। तो लुक एट दिस वाली डायग्राम, इस पर्टिकुलर डायग्राम को आप देख सकते हैं, वेरी इलेबोरेटेड डायग्राम। इसमें आप लोगों को नजर आ रहा है स्टूडेंट्स कि हमारी जो स्कल है ये एक ट्रिपल स्टोरी स्ट्रक्चर है। अब जो हमारा बिल्कुल टॉप वाला एरिया है, इट इज या टॉप फ्लोर जो है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रेन, ये ब्रेन है। और उसके बाद जो नीचे वाला फ्लोर है, इट इज बेसिकली नेजल चेम्बर, और यहाँ से बेसिकली एयर हमारे बकल कैविटी के ऊपर वाले फ्लोर से गुजरती है और हमारे ब्रेन के नीचे वाले फ्लोर से गुजरती है। इस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं, व्हाट, नेजल चेम्बर, राइट। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या, बकल चेम्बर। तो इस तरीके से हमारी जो स्कल है वो एक ट्रिपल स्टोरी क्या है, एक बिल्डिंग है, राइट। और उसके बाद यू कैन सी कि हमारे नेजल चेम्बर की बैक साइड से और हमारी बकल कैविटी की बैक साइड से एयर नो इट इज ज्वाइनिंग इन द लेरिंग्स, और लेरिंग्स से अल्टीमेटली इट विल गो इनटू द ट्रेकिया, फॉलो द एरोज। आप देखिए कि एरो कहाँ ब्लिंक हो रहे हैं, तो यही वो बात है कि जहाँ जहाँ से एयर गुजर रही है, राइट। और आप उस चाहें तो आप उसको इस पर्टिकुलर जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया आप उससे कंपेयर भी कर सकते हैं कि नाउ यू कैन दिस के अब ट्रेकिया में से एयर पास होने के बाद इट इज गोइंग इनटू द ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई रेमिफाई इटसेल्फ अ लॉट, बहुत ज़्यादा रेमिफाई करते हैं। और रेमिफाई का मतलब मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ब्रांचिंग होती है इन अ वे ऑफ व्हाट, बाइफर्केशन। बाइफर्केशन का मतलब है कि मैं एक पर्टिकुलर एंड से दो एंड बनाऊंगा, बाइफर्केशन से बना दिए होते हैं, एक से दो एंड बनाऊंगा, दो से मैं चार एंड बनाऊंगा, चार एंड से फॉर एग्जांपल मैं आठ एंड बना लूँगा। तो इस तरीके से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइफर्केट होना, कि हर एक एंड फर्दर दो एंड में स्प्लिट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास ब्रांचेस डिवाइड हो क्या बना रही है, लुक एट दिस ब्रोंकियोल्स, और हर जो ब्रोंकियोल है वो इवेंचुअली जाके एक छोटे से एयर सैक पे खत्म हो रही है। और अब आप लोग क्या देखेंगे इस एयर सैक को, तो इस एयर सैक के ऊपर आप लोगों को बहुत थिक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज नजर आ रहा है, और इस पर्टिकुलर जगह पे बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सचेंज हो रहा है। तो ये थे कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स, लेकिन आप लोगों को ये वाली बात भी याद रखनी है कि ये जो सारा जोन है, ये वाला सारा जोन, समथिंग लाइक इट, ये this whole apparatus, it is called as what, it is called as lungs। इस सारे के सारे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लंग और स्लैश लंग्स, राइट। सो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एयर सैक्स, दे आर बेसिकली मेकिंग व्हाट, द लंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेकिया के साथ, ब्रोंकाई के साथ दो लंग्स अटैच है। कितने लंग्स अटैच है मेरे पास स्टूडेंट्स, टू लंग्स अटैच है, राइट। अब हम अगर इससे थोड़ा सा मजीद आगे देखें तो आपको क्या पता चलेगा हमारे डियर स्टूडेंट्स, कि सिर्फ और सिर्फ मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स, ट्रेकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स से अटैच नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो मेरे पास और चीज़ें अटैच हैं जिन्हें बोलते हैं असेसरीज, जिनके जो उनको हेल्प कर रही हैं, उसको असिस्ट कर रही हैं, उसका साथ दे रही हैं। नंबर वन इज द थोरेसिक कैविटी, ठीक है। अब ये जो मेरे पास थोरेसिक कैविटी है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, तो कौन सी शामिल है स्टूडेंट्स, नंबर वन शामिल है रिब्स, ए इज द रिब्स। अब अगर मैं आप लोगों से रिब्स की बात करूं तो रिब्स मेरे पास कितनी है स्टूडेंट्स, कितने टाइप्स की हैं, तो मेरे पास स्टूडेंट्स रिब्स की तीन टाइप्स हैं। एक मेरे पास वो वाली रिब्स है जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स, ठीक है। ये वो वाली रिब है जो एक तरफ तो मेरी स्टर्नम से अटैच है और दूसरी तरफ ये वाली रिब्स मेरे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, राइट। फिर उसके बाद दूसरी किस्म की रिब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। और ये जो मेरे पास फॉल्स रिब्स हैं, ये एक तरफ तो किससे अटैच हैं, वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच हैं, लेकिन ये किससे अटैच नहीं होती, स्टूडेंट्स बात को जरा गौर से सुनिएगा,
ये दूसरी तरफ मेरी स्टर्नम से अटैच नहीं है कैसे डायरेक्टली, बल्कि इनडायरेक्टली अटैच होती है, इनडायरेक्टली अटैच होती है। और इस पर्पस के लिए भी आप लोग लुक एट दिस इमेज, और इस इमेज में यू कैन सी कि हमने 3D स्ट्रक्चर लिया हुआ है। इसमें ये जो बैक बोन है इट इज ऑन द माई साइड, ये मेरी साइड पर है, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्टिबल कॉलम। और जो इसके ऑपोजिट साइड है, मींस मेरी ये वाली साइड है, इसमें क्या अटैच है, एक स्टर्नम। आपको याद है मैंने स्टर्नम के लिए एक वर्ड यूज किया था, ब्रेस्ट बोन यूज किया था वर्ड मैंने, राइट। और इस पर्टिकुलर स्टर्नम मींस ब्रेस्ट बोन और वर्टिबल कॉलम के दरम्यान में ये आर्च्ड बोन्स हैं, आर्च की तरह से बोन है, आर्चेस। और ये वाली बोन्स बना रही है एक केज जिसे हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक केज। अब देखिए वो वाली रिब्स जो फ्रंट पे स्टर्नम से अटैच हैं और बैक से वर्टिबल कॉलम से अटैच है, हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। लुक एट दीज एरोस, ये सारी की सारी जो है ये क्या है, ट्रू रिब्स है। लेकिन अब आप जरा इस स्केलेटन को हम घुमा के देखते हैं। आप जरा फ्रंट पे देखें, यानी कि आपके किसी इस जोन की बात होगी, इस पर्टिकुलर जोन की साइडों पे नीचे, तो आपको नजर आ रहा है कि बहुत सी ऐसी रिब्स है जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है बल्कि दूसरी रिब से इनडायरेक्टली अटैच है, राइट। बैक पे ये वर्टिबल कॉलम से अटैच है लेकिन फ्रंट साइड पे स्टर्नम से अटैच नहीं है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। अब हम दोबारा से इसको घुमाते हैं और घुमाने के बाद हम दोबारा से जा रहे हैं कहाँ पे, आप लोगों के वर्टिबल कॉलम पे। अब देखें बहुत सी रिब्स ग्रो होना शुरू हुई लेकिन ये बिल्कुल भी आगे नहीं मूव की। पहले वाली बड़ी है, दूसरी वाली और छोटी और तीसरी वाली और छोटी है। तो इन रिब्स को जो बनना तो शुरू हुई लेकिन कहाँ नहीं पहुंची, फ्रंट तक नहीं पहुंची किसी भी फॉर्म में। उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं फ्लोटिंग रिब्स का। तो वापस चलते हैं अपनी प्रीवियस बोर्ड पे और इनको भी ऐड करते हैं। तो ये जो थर्ड टाइप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फ्लोटिंग रिब्स। तो ये 3 किस्म की हमारे पास क्या हो जाती है, रिब्स हो जाती है। इसके बाद हमने क्या देखना है कि जो चीज यहाँ पे और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट है उसका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि इसके लिए अगेन अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। पहले यहाँ पे एक बात और लिख रहे हैं, और जो थर्ड चीज यहाँ पे प्रेजेंट है उसका नाम है डायाफ्राम। डायाफ्राम, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स। एक तो यह है कि मैं आपके लिए ड्रॉ भी करूंगा लेकिन पहले हम इस इमेज को देख रहे हैं। लुक एट दिस वाली इमेज, इसको हमने कट किया हुआ बिल्कुल सेंटर से। आपको नजर आ रही है कटी हुई रिब्स, ठीक है। इन कटी हुई रिब्स के आपको नजर आ रहा है कि एक मसल बाहर वाली साइड पर अटैच है और एक मसल है जो अंदर वाली साइड पर अटैच है। अब हम बनाते हैं इसकी एक डायग्राम। लुक एट दिस कि अगर ये मेरे पास एक स्टर्नम है, दिस इज अ स्टर्नम, दिस इज द ब्रेस्ट बोन, और इस पर्टिकुलर स्टर्नम के मेरे पास 3 पार्ट्स होते हैं। ये टॉप वाला पार्ट कहलाता है मेरे पास मेनुब्रियम, ये वाला पार्ट कहलाता है स्टर्नम, और ये वाला पार्ट कहलाता है ज़ीफी स्टर्नम। अब इसके साथ अगर मैं यहाँ पे अटैच करना चाहूँ तो ये है मेरे पास व्हाट रिब्स। जाहिर है अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ तो ये कौन सी रिब्स हैं, ट्रू रिब्स, राइट। ये दोनों तरफ अटैच है, कॉमन सेंस। अब इस पर्टिकुलर रिब के कुछ मसल्स हैं जो फॉर एग्जांपल पीछे की तरफ अटैच, बैक साइड पर अटैच है, और इन्हें मैं नाम देता हूं क्या, इंटरनल इंटरकोस्टल्स। इंटरनल इंटरकोस्टल्स, राइट। और इन पर्टिकुलर मसल्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन मैंने डेलिबरेटली उसके आगे नहीं ड्रॉ करूं ताकि आपको परसेप्शन आपकी खराब ना हो, तो ये इस ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच है जो मसल्स, लेकिन हमारी एंटीरियर साइड पर है, आगे वाली साइड पर है, उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, राइट। तो ये मेरे पास 2 किस्म के मसल्स हैं। आप जरा बात को और एक और व्यू से देखते हैं। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स कि मैंने इन मसल्स को, इन रिब्स को काट के दिखाया आप लोगों को। फर्स्ट कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक रिब है। यू नो कि जो रिब है ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों ने डेफिनेटली चांप का गोश्त तो खाया ही होगा, राइट। तो उस चांप में आपने देखा होगा कि इस तरह की रिब्स होती हैं हमारे पास। ये
लेंस शेप बोन्स हैं, कर्व्ड लेंस शेप बोन्स है, मेरा सेक्शन काटा हुआ है। तो आप देखते हैं कि इन पर्टिकुलर रिब्स के बाहर यहाँ पे एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, मेम्ब्रेनस कवरिंग समथिंग लाइक इट, ऐसे और ऐसे, जो इन रिब्स को आपस में जुड़े हुए होती है, समथिंग लाइक इट। ये भी ऊपर भी चल रही है, जा रही है, ऊपर भी चल रही है फॉर एग्जाम्पल। और एक मसल्स कहाँ लगे हुए हैं, इनकी बैक साइड पे। अगर ये रिब कैविटी की एंटीरियर साइड है, अगर ये रिब कैविटी की इंटीरियर साइड है और ये रिब कैविटी की पोस्टीरियर साइड है, तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि कुछ मसल्स वो हैं जो आगे वाली साइड पे अटैच है, एंटीरियर साइड पे, आगे वाली साइड पे, वो यहाँ अटैच, समथिंग लाइक इट, यहाँ अटैच। ये वाले मसल्स रिब की आगे वाली साइड पे अटैच हैं। इन्हीं में क्या नाम देता हूं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, राइट। और फिर इनके ऑपोजिट साइड पे, जहां मैं रिलेट कर रहा हूं दोनों कलर को सेम सेम, तो यहाँ पे बैक साइड पे मसल्स अटैच हैं ब्लैक, समथिंग लाइक इट, ये वाले। और इन्हीं में नाम देता हूं क्या, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल्स। आप लोगों ने एक चीज और याद रखनी है, वो ये कि माय डियर स्टूडेंट्स एक टर्म होती है, उसे हम बोलते हैं क्या, एंटागोनिज्म। यानी कि जब ये वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिलैक्स करेंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिलैक्स करेंगे। मींस ये वाले मसल्स एंटागोनिस्टिक वे में, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे की फंक्शन को अपोज करते हैं, लेकिन एक दूसरे के फंक्शन को सपोर्ट भी करते हैं, राइट। ये फिनोमेना आपने पढ़ा है, दोबारा से बोल रहा हूं। एंटागोनिज्म एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पेयर्ड मसल्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिशन में ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, राइट। और जो आखिरी चीज हमने पढ़ी थी वो थी डायाफ्राम। अब ये देखिए कि जहां ये हमारा क्या खत्म होता है, चेस्ट कैविटी खत्म होती है, तो वहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे एक शीट, एक डोम शेप शीट ऑफ मसल्स अटैच है, समथिंग लाइक इट, ऐसे अटैच होती है ये। इसके लिए हम आप लोगों को इमेज भी दिखाएंगे कि कहाँ ये अटैच है। इट इज दिस पर्टिकुलर शीट ऑफ मसल इज बेसिकली सेपरेटिंग योर thoracic cavity, means the cavity that is enclosing your lungs, उस particular cavity को separate कर रही है from your abdominal cavity. And you know, abdomen is a cavity where we have got what, our stomach, our small intestine, our large intestine, then our, you can say, kidneys and all other structures, right? हम इसे normally क्या बोलते हैं, viscera, means soft body parts. So they are lying over here. This is called as abdominal cavity, and this particular cavity is called as thoracic cavity, right? तो इस पर्टिकुलर कैविटी को इस कैविटी से सेपरेट करने वाली एक मस्कुलर शीट को, जो अपनी शेप को चेंज कर सकती है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, डायाफ्राम। उसे हम क्या बोलते हैं, डायाफ्राम, ठीक है। और ये है हमारे क्या कंपोनेंट्स, जो बेसिकली हमारे लिए क्या बना रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत व्हाट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, राइट, और किस तरीके से काम करते हैं, ज़ाहिर है इनको हम वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स। और टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। अल्लाह हाफिज़।